बीमारियों का इलाज होता था, हम गायों का इलाज कर रहे हैं। एक सेकंड का प्रश्न है। संसदीय मंत्री कुछ कह रहे हैं। आपने माननीय प्रतिपक्ष के नेता को पूरक प्रश्न की अनुमति दी है। डिबेट करने की, राजनीतिक आरोप लगाने की, राजनीति करने का आधार नहीं दिया है। नहीं प्रश्नकाल में बैठ जाइए, बीच में नहीं बोलते, बैठ जाइए। किस राजनीति से खड़े हो आप? किस राजनीति से खड़े हो? किस राजनीति से खड़े हो? बैठ जाइए। मेरा अधिकार व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया है। आपको अधिकार है ये बीच में। मैंने व्यवस्था परमिशन लेके खड़ा हुआ हूँ। आपकी तरह नहीं खड़ा हुआ बीच में बोलने के लिए। आपकी तरह खड़ा होता हूँ बीच में परमिशन माननीय सदस्य, मजाक बना रखी है यहाँ। ये राजनीति का नहीं है यहाँ। माननीय सदस्य डोटासरा जी, ब्राजो 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 ब्राजे 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 ब्राजो इधर ब्राजो। माननीय सदस्यों सुनिए, जैसे इनको अधिकार है उनको भी दे रखा है। ऐसा थोड़ी एक साइड में ये बोलेंगे संसदीय मंत्री हैं, दूसरे किसी को नहीं है। यदि ये बोलेंगे तो उनको भी अधिकार है पूछने का, बात करने का। ऐसा नहीं है कि वो क्यों खड़े हो रहे हैं। यानी आपके विपक्ष का नेता और संसदीय मंत्री दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों पूछ सकते हैं। बीच में कोई बात होगी छोटी मोटी तो सचेतक को, दोनों सचेतकों को अपनी बात बोलने का, कहने का अधिकार है। मैं इसमें सबसे अपने प्रश्नोत्तर काल है, मैं सो अधिक से अधिक प्रश्न आए, सबकी इच्छा यही है, सब सदस्यों का भी है, तो इसलिए पूरे प्रश्न पूछना और साथ में जो प्रश्न भी पूरे पूछ रहे हैं। नियम क्या है? नियम तो आपके यहाँ अवेलेबल है। ऐसे नियम यदि आप पूछेंगे तो लंबा समय उसके बताने जाएंगे। तो मेरा एक टू द पॉइंट, आप पूरक भी पूछें, टू द पॉइंट अपन उत्तर भी दें। उसमें से कोई क्वेरीज रह जाती है, उस क्वेरीज को अपन पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है, आप पूछें। चलिए अगला प्रश्न है आदुरा मेघवाल, प्रश्न संख्या 271। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, बाड़मेर जिले में दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक विभाग द्वारा वन्य क्षेत्र में पौधारोपण, सौंदर्यीकरण एवं अन्य विकास कार्य हेतु विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत राशि एवं वह राशि का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है एवं माह मार्च 2026 तक उक्त प्रगतिकृत कार्यों का पूर्ण कर दिया जाएगा। खंड 2, विधानसभा चौहटन में अवैध खनन के विगत 5 वर्षों में 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। खंड 3, उक्त प्रकरणों को निस्तारित कर उनकी जुर्माना राशि 1,42,000 रुपये वसूली कर राजकोष में जमा करवाई गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 4, विधानसभा क्षेत्र चौहटन में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 2 नवीन नर्सरियों की स्थापना की गई है, जिनका विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र चौहटन में नवीन नर्सरी स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र चौहटन में उपखंड मुख्यालय पर नवीन लव कुश वाटिका या नगर वन क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार श्रीराम वाटिका स्थापित करने की कार्रवाई आपके विधानसभा क्षेत्र में अतिशीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। दूसरा पूरक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र चौहटन अत्यंत ही विस्तृत होने के कारण क्या सरकार शेड़वा उपखंड मुख्यालय पर नवीन क्षेत्रीय वनाधिकारी कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिस नए कार्यालय की खोलने की बात करी है, परीक्षण कराया जाएगा, यदि आवश्यक होता तो खोला जाएगा। गुण अवगुण के आधार पर इस पर विभाग निर्णय लेगा। अगला है श्री रामनिवास गवाड़िया, प्रश्न संख्या 272। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से सवाल में पूछा कि शराब लाइसेंसधारियों द्वारा स्वीकृत दुकानों के अतिरिक्त अनाधिकृत स्थानों पर शराब का विक्रय किया जा रहा है, तो जवाब में मुझे मिला जी नहीं। जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग जानते हैं इस बात को, सर्वविदित है कि अखबार में भी कई बार ये देखने को मिलता है कि अवैध शराब की जो कार्रवाई हो रही है।
और उसके बाद में जब इनके विभाग ने इनको तो पूरा पूछो। मैं यही पूछ रहा हूँ पूछिए। कि या तो इनके विभाग ने उसमें खाना पूर्ति की है, या मंत्री जी के जो इन्होंने तय कर रखा है कि भाई हमें यही जवाब देना है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कितने ऐसे मामले दर्ज हुए जिनमें अवैध विक्रय के मामले हैं, जिनमें आपने कार्रवाई की, और कितने लोगों के लाइसेंस रद्द किए? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अवैध शराब की बिक्री जो कर रहे होते हैं जो आउटलेट्स, उसके अंदर या तो एक्साइज डिपार्टमेंट की गश्त में पकड़ में आते हैं, या लोगों की इंफॉर्मेशन से उनके बारे में मालूम करके और डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्शन लेता है। इसके अंदर जो है रूटीन बेसिस पर जब हमने कहा जी नहीं का मतलब ये हुआ कि हमारे डिपार्टमेंट में जो गश्त में जो पकड़े वो तो मैं आपको बताऊंगा ही मैं। इंफॉर्मेशन जो है अभी फिलहाल आज की तारीख में डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा कोई नोटिस नहीं आया कि यहाँ पर अवैध बिक्री हो रही है। कईयों को पकड़ लिया, उस लिकर भी सीज कर ली। इसके अंदर क्या है कि रूटीन बेसिस पे गश्त होता है। एक्साइज प्रिवेंटिव फोर्स जो है, जिसमें पेट्रोलिंग ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, 4 लोग जो हैं ये गश्त में जाते हैं। और राजस्थान के अंदर 145 एक्साइज पुलिस स्टेशन हैं। इंफॉर्मेशन बेसिस पर डिपार्टमेंट एक्ट करता है और गश्त के जरिए उनको अगर कोई पकड़ में आ जाए तो, पर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर। उसके अंदर उनका लाइसेंस रद्द किया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, चालान होता है, पेनल्टी होती है, और 24 घंटे के लिए मजिस्ट्रेट की कस्टडी में, जो कि एक बेलेबल ऑफेंस है, इसमें होता है। और अगर कोई लाइसेंस डीलर जो है वो अपनी कोई एक्स्ट्रा दुकानें अवैध करता है तो उसका जो है उसके हैवी ड्यूटीज पेनल्टी लगती है, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल लाइसेंस होता है, और इस दुकान को बंद करके इसको ब्लैकलिस्ट किया जाता है। आपके एरिया में अभी रिसेंटली जो है आपके जो 27 केसेस हुए, ये 2025-26 की बात कर रहा हूँ, 27 केसेस हुए, 13 चालान हुए, 14 इंक्वायरीज अंडर वे है, 404 लीटर देसी शराब जब्त की गई, 110 लीटर बियर जब्त की गई, और 82 लीटर जो है आपके हथकढ़ मदिरा जो है वो कॉन्फिस्केट की। इसके अंदर जो है मैंने आपको ये एनेक्सर भी दे दिए हैं। ये जितने भी केसेस जो 27 हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है और जो एक्शन लिया गया है ये आपको प्रस्तुत कर दिया गया। अगर आपके पास नहीं आया तो मैं आपको आपके विधानसभा के बारे में दे दूंगा। दूसरा पूरक। माननीय अध्यक्ष महोदय, गजब का प्रशासन है, किसी के नज़र में ही नहीं आता कि अवैध शराब की कहीं बिक्री हो रही है, क्योंकि समय पे सबके पास माल पहुंच जाता है तो क्यों करेंगे। दूसरा मेरा सवाल मेरी विधानसभा क्षेत्र का ही है। जब मैंने मंत्री जी से पूछा कि वहाँ कितनी स्वीकृत शराब की दुकानें हैं तो इन्होंने मुझे कहा कि 19, और जब मैंने वहाँ पता किया तो पता चला कि 17 तो अवैध चल रही हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है, क्या उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की मंशा रखते हो? हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से 2 चीज़ें बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आप अपने विधानसभा में रहते हो, वहाँ राउंड करते हो, आप जो है डिपार्टमेंट को, आप कोई भी आपको किसी के ऊपर सस्पिशन हो, कुछ हो, आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। हम इसके ऊपर हम तुरंत हम एक्शन लेंगे, और एक्शन हम ले चुके हैं। इसके अंदर हम एक्शन ले चुके हैं। और जो 19 जो आप आउटलेट्स की बात कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट ने आपको जो लिस्ट दी है आपके विधानसभा के अंदर जो 19 जो लाइसेंस दुकानें हैं, आप बता दीजिए कि वो 19 लाइसेंस दुकानें आपने पाया कि वो नहीं चल रही है, या उसके अंदर 4 ही चल रही है और वही लोग कुछ अवैध चला रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन स्टेट के लिए फायदा है। हमारे क्या, जब हम पकड़ते हैं, चालान करते हैं, रेवेन्यू भी एक इससे आता है। तो आपकी जो भी आप खुद सतर्क रहिए, हमें इंफॉर्मेशन लीजिए और हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय दीप्ति किरण, आपने कहा ही नहीं मेरे को। इन्फॉर्मेशन दे दी साहब। 17 दुकानें चल रही है। पूरे राजस्थान में यही हालात है, पूरे राजस्थान में यही हालात है। माननीय मंत्री जी,
आप जो है इस पे सख्त एक्शन लीजिए। आपने कहा भी कोई सदस्य बताए, तो इन्होंने बता दी 17 तो अवैध चल रही है, इन्होंने खुद ही बताई है कि आप उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं क्या? अभी मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा। आप हमें सूचना दीजिए। ये दे दी 17 दुकानों की लिख के दीजिए। ये चाहे हमारे राज्य में रहा हो। अध्यक्ष जी, आपकी सूचना पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, मंत्री जी, कोई भी हो, चाहे हरिमोहन जी, विपक्ष का हो, चाहे ये हमारे कैसी सत्ता चीज पक्ष है? का बोल हो। रहे हैं, ये कैसी ये चीज बोल रहे है? हैं ना, ये बोल- चाहे आपके नेता बोल हमारा रहे हैं। राज रहा हो, चाहे हरिमोहन हमारा जी, राज रहा हो, अरे चाहे आपके आज नेता ये बोल राज रहे हो, हैं। किसी भी राज्य के अंदर ये लोग सेटिंग करते हैं और दुकानें चलाते हैं। आपकी अगर मंशा है इन पे कार्रवाई करने की, तो 17 तो इन्होंने बता दी, और एक की मैंने मेरे क्षेत्र में लिख रखी है 1 साल से, आज तक तो कार्रवाई हुई नहीं है। गोदाम के नाम पे अवैध ब्रांचेज ये सारी चल रही है। आप इस पे कार्रवाई करना चाहते हो तो आप करिए, खुले मन से कीजिए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। अगला आप घोषणा प्रश्न- कर दो। हम बिल्कुल कोई बोलेंगे? सीरियस है नेता प्रतिपक्ष, हम बिल्कुल सीरियस है। आप हमें सूचना तो देखिए कि हम एक्शन लेते कि नहीं लेते। आप आप सूचना सूची दे दीजिए देना। ना, आप सूची भेजिए दे सूचना देना। हमारे पास, आप उसके सूची बाद दे आप देना। कह सकते हैं कि हमने एक्शन लिया नहीं। मंत्री जी, इनसे अरे इसे मंत्री जी, इनसे सूची ले। अरे भाई, अरे सुनो हरिमोहन जी, नो अंकित नहीं, हरिमोहन जी, ये तीसरी बार खड़े जो आपके नेता को पूरा टाइम दे दिया। श्री इन्होंने इनसे आप सूची ले और फिर कार्रवाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न श्री दीप्ति किरण महेश्वरी। दो हो गए आपके, 2 होते हैं, 2 हो गए। हाँ तो आप सूची दे दो, मैंने कार्रवाई करने। अरे आप सूची दे दो, कार्रवाई के लिए कह दिया। अरे आप सूची तो दो। अब पूछे माननीय सदस्य। प्रश्न संख्या 273 मेरे पास जवाब आ गया है, सीधा पूरा प्रश्न पूछना आप पूरे चाहूंगी। पूछो। क्या सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट योजना हेतु तैयार की गई डीपीआर के में इस योजना अंतर्गत विकसित की जाने वाली संपत्तियों की समुचित देखरेख का संचालन हेतु व्यवस्था का विचार रखती है एवं राष्ट्रीय पर्यटन योजना एवं डिजिटल प्रमोशन से इसे जोड़े जाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकास योजना अंतर्गत विकसित की जाने वाली परिसंपत्तियों के विकास से पूर्व इन संपत्तियों के समुचित देखरेख व संचालन के संबंध में स्थानीय यथा संबंधित